नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी ज्ञान सरिता में। आज मैं आपको मानवीकरण अलंकार के बारे में बताऊंगा। मानवीकरण अलंकार, जैसे कि इसके नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा कि मानव प्लस करण, मानवीयकरण, मानव का नामांकरण कर दिया गया है, मानव के रूप में उसको ले लिया गया है। वहां पर आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जहाँ काव्य में चेतन और अचेतन पदार्थों को मानव के रूप में दर्शाया जाए। चेतन और अचेतन आपका क्या हुआ? चेतन जिसमें जीवन है और अचेतन जिसमें जीवन नहीं होता है। अतः जहां पर आपका चेतन और अचेतन पदार्थों को मानव के रूप में दर्शाया जाए, वहां पर आपका मानवीकरण अलंकार होता है। इसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे इस सोते संसार बिच जगकर सजकर रजनी बोले। रजनी, यहाँ पे आपका जो है रजनी का अर्थ क्या होता है? रात्रि होता है। इस सोते संसार बीच, इस सोते हुए संसार के बीच जगकर सजकर, क्या रात्रि कभी सज सकती है, जग सकती है? नहीं। परंतु यहाँ पर रात्रि का मानवीकरण किया गया है। रात्रि को जो है स्त्री के रूप में दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार। दूसरे उदाहरण के द्वारा, है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। यहाँ पर पत्थर, यहाँ पर जैसे ही आपने लाइन पढ़ी आपको लगा कि हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। पत्थर पानी पी सकते हैं, ऐसा संभव है? नहीं। परंतु यहाँ पर पत्थर का जो है क्या किया गया है? मानवीकरण कर दिया गया है। इसकी तुलना मनुष्य से कर दी गई है, अतः यहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार होगा। चलिए, इसके बाद में आप सभी को हम अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में बताएंगे। अतिशयोक्ति अलंकार, जैसे आपने इसका विग्रह किया, आपने देखा कि अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय का अर्थ ही होता है बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति का मतलब है बात। जहां पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए, वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। डिफिनेशन भी इसकी यही होगी, जहां किसी बात का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए, वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बढ़ा चढ़ाकर बात किस प्रकार से प्रदर्शित की जाए, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, या करुणा में रोए। देखिए सुदामा की, आपको पता है जब सुदामा अपनी दीन दशा में गए थे कृष्ण जी से मिलने, तो कहते हैं कि सुदामा की दशा देखकर कृष्ण जी बहुत रोए थे। उसके बाद में दूसरी लाइन है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। क्या कहा था कि बहुत रोए। उसके बाद उन्होंने पानी परात को हाथ भी नहीं छुआ। पानी पैर धोने के लिए जो पानी परात आई थी उसको उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, और जो है नैनों के जल से, जो उनके अश्रुधारा निकल रही थी, अश्रु जो बह रहे थे, उससे उन्होंने उनके पैर धुल लिए थे। ये बताइए, क्या ये संभव है कि नैनों के जल से, अश्रुओं से पग धुले जा सकते हैं? नहीं। परंतु यहाँ पर कवि ने काव्य को बढ़ा चढ़ा करके, वहां पर उनकी करुण व्यथा का वर्णन करने के लिए यहाँ पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया है। इसलिए यहाँ पर है आपका कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धुए। अतः यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का जैसा समास विग्रह करेंगे तो कैसे निकलेगा? पुनरुक्ति प्लस उक्ति, पुनः प्लस उक्ति। पुनः मतलब बार बार, उक्ति बात कही जा रही है, बार बार एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है। इसकी परिभाषा भी यही होगी, जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार हो और उसका अर्थ भी समान हो, और उसका अर्थ भी समान हो। जैसे आपने कहेंगे कि एक ही शब्द तो दो बार यमक अलंकार में भी आता है। यमक अलंकार में एक ही शब्द दो बार आता है, परंतु उसके अर्थ में परिवर्तन होता है। परंतु पुनरुक्ति में एक ही शब्द दो बार आएगा और उसका अर्थ भी समान ही होगा, वहां पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे फेरी फेरी वर्षा ऋतु आई। फेरी फेरी मतलब बार बार वर्षा ऋतु आई। यहाँ पर आपका फेरी फेरी शब्द दो बार आया है, परंतु दोनों का अर्थ भी समान ही है। जैसे ही एक कोई शब्द दो बार आए और उसका अर्थ समान हो, आप तुरंत जान जाएंगे कि यहाँ पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नेक्स्ट आपका है अन्योक्ति अलंकार। अन्य प्लस उक्ति, किसी अन्य के लिए कही गई उक्ति, अन्य के प्रति कही गई बात, यहाँ पर आपका जो है अन्योक्ति अलंकार होगा। आपने देखा अलंकार का जब मैंने विग्रह किया है तो ज्यादातर अलंकारों के विग्रह में ही उसकी परिभाषा निकल करके आ गई है। जैसे इस अलंकार से, इस अलंकार में अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है।
उदाहरण के द्वारा इसे समझेंगे कि कैसे। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लिए काली हमारी बार। यहाँ पर माली आवत देखकर कहा तो गया है कलियों को। बगीचे में खड़े होकर कवि ने इसकी कल्पना कर दी है कि माली आवत देखकर, कि माली को आते देखकर कलियां पुकार करने लगी कि आज जो खिली हुई हैं माली उनको तोड़ ले जाएगा, परंतु कल जो है हमारा समय भी आएगा, जब हम फूलेंगे तो हमारा समय भी आएगा। यहाँ पर कवि कहना क्या चाहता है? क्या सिर्फ फूलों और कलियों के बारे में? नहीं, यहाँ पर क्या कहना चाहता है? कलियों के टूटने के बहाने से मनुष्य की नश्वरता का बोध कराया गया है यहाँ पर, कि मनुष्य का जीवन भी इसी प्रकार से है कि जो है बूढ़े होते जाते हैं, वो इस नश्वर संसार को छोड़कर चले जाते हैं, और धीरे धीरे जो बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, एक दिन वो भी इस नश्वर संसार को छोड़कर चले जाएंगे। इसके बाद आज आपका ये टॉपिक अलंकार जो है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में मैं आपको जो है किसी अन्य टॉपिक पे अपने दूसरे वीडियो में मिलूंगी, लेकिन तब तक के लिए अगर आप सभी को मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।